नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की क्लास ये क्लास नंबर 36 है। इससे पहले हम लोगों ने देवी प्रसाद रायचौधरी, जो प्रख्यात मूर्तिकार हैं, बांग्लादेश में जिनका जन्म होता है, उनको पढ़ा था। जन्म इनका 1899 ईस्वी में होता है, तो इन्हें पढ़ा था। इनके साथ कॉम्बो ऑफर था। आप जानते होंगे हम लोगों ने राम किंकर बैच को भी पढ़ा था, और राम किंकर बैच का वही बांकुरा बंगाल वाला जन्म काल था। 1910 हमने बता दिया था, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। 1906 हमने इसमें सुधार भी करवाया था। ये क्लास नंबर 35 की बात कर रहे हैं। आज ये क्लास नंबर 36 होने वाला है। इसमें भी हम लोग दो महत्वपूर्ण कलाकार देखने जा रहे हैं, शैलेंद्र नाथ डे और साथ में विनोद बिहारी मुखर्जी को हम लोग देखेंगे। हालांकि विनोद बिहारी मुखर्जी का भी जन्म बंगाल में ही होता है, और शैलेंद्र नाथ डे का आप जानते हैं ये दारागंज प्रयागराज के रहने वाले हैं, यहीं पे इनका जन्म होता है। आइए तसलीफ से हम लोग देखते हैं। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं, जन्म 1890 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो दारागंज प्रयागराज में मूल रूप से इनका जन्म होता है। शैलेंद्र नाथ डे की कला गुरु कौन रहे हैं? तो जिन्होंने बंगाल शैली स्टैब्लिश कर दी, नाम होता है अवनींद्र नाथ टैगोर। वही मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे के कला गुरु होते हैं। अच्छा, जब कला गुरु अवनी बाबू होंगे तो इनकी चित्रण पद्धति कैसी रहेगी? इनके चित्रों का जो माध्यम होगा वो भी वास पद्धति होगा, क्योंकि अवनी बाबू वास पद्धति का काम बहुत अच्छे से करते थे। वास चित्रण के लिए जाने माने जाते थे। तो मूल रूप से दारागंज के रहने वाले शैलेंद्र नाथ डे भी मूल रूप से वास पद्धति के सिद्धहस्त कलाकार बनते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किसके निर्देशन में लिया? पत्र कलम का जो संरक्षण है, मूल रूप से ऐसा प्रशिक्षण है, वो ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इन्हें मिलता है। ईश्वरी प्रसाद आप जानते हैं कंपनी शैली के अंतिम चितैरे होते हैं। कंपनी शैली, जिसे हम लोग पटना शैली या फिर जॉन शैली कहते हैं, उसके अंतिम चितैरे ईश्वरी प्रसाद होते हैं। तो इनसे इन्होंने पत्र कलम का प्रशिक्षण भी लिया है। किसने? शैलेंद्र नाथ डे ने, वही दारागंज प्रयागराज वाले शैलेंद्र नाथ डे जी। आपको याद रखना होगा, तब जाकर के काम बन पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी बहुत कम है, फाइटिंग बहुत तगड़ी है। थोड़ी सी क्लास की असुविधा हो गई इस टाइम, क्लास जो है ढंग से नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। थोड़ी सी अस्वस्थता है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है बाबू। उसे हम जो है राइट टाइम करने का प्रयास करते हैं मित्रों, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं क्लास चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ कहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य करते हैं? तो आप जानते हैं ये शिक्षण का कार्य यानी पढ़ाने का काम कोलकाता में भी किए हैं, वाराणसी में भी किए हैं, और जयपुर में भी किए हैं। तो जयपुर, वाराणसी और कोलकाता 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे शैलेंद्र नाथ डे ने शिक्षण का कार्य किया, एज अ टीचर के रूप में कार्य किए, सेवाएं दी। अगला, शैलेंद्र नाथ डे ने किस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है? अगर शिक्षा की बात होगी तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में मूल रूप से इन्होंने शिक्षण का कार्य किया, यानी शिक्षा भी ग्रहण किए हैं। उसके बाद पढ़ाने का काम भी मूल रूप से बंगाल में भी हुआ है, वाराणसी में भी हुआ है, और जयपुर में भी हुआ है। तो ये कई जगह अपना शिक्षण का कार्य किए हैं। फिलहाल ये शिक्षा ग्रहण करते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। आगे, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? ये क्वेश्चंस इतने बार छपा है मित्रों कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल घूंट की तरह पी जाइएगा। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है? तो शैलेंद्र नाथ डे की है। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म दारागंज प्रयागराज में होता है। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी हैं। आप जानते हैं बाबा कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो मेघदूत के लेखक तो ये हैं, लेकिन मेघदूत पे आधारित चित्र श्रृंखला यानी मेघदूत की जो रचना है कालिदास ने लिखी है, इस पे चित्र बनाने का काम शैलेंद्र नाथ डे का रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे, राजस्थानी चित्रकला के पुनर्जागरण का प्रमुख कलाकार कौन माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला के पुनर्जागृत करने का काम शैलेंद्र नाथ डे ने रहा है, और शैलेंद्र नाथ डे के इसीलिए 4-5 शिष्य भी निकल करके आते हैं, चाहे वो मोहनलाल हों, चाहे वो देवकीनंदन शर्मा हों, चाहे रामगोपाल विजयवर्गीय हों, या फिर शंभुनाथ मिश्रा हों। ये सब इनके चितैरे निकलेंगे, मूल रूप से चेले बनेंगे, चेले, शिष्य, शिष्यत्व ग्रहण करेंगे। किसके? शैलेंद्र नाथ डे के, यही दारागंज प्रयागराज वाले शैलेंद्र नाथ डे जी। जिन्होंने कहाँ कहाँ चित्रण का कार्य किया, तो आप जानते हैं कोलकाता, वाराणसी और जयपुर में शिक्षण का कार्य किया है, पढ़ाया है यहाँ पे जाकर के।
आगे, शैलेंद्र नाथ डे को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक पद पर नियुक्ति कब मिलती है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1924 ईस्वी में एज अ टीचर के रूप में इन्हें नियुक्ति मिल जाती है 1924 में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति को लिखने का काम जो है, ये पुस्तक है, शैलेंद्र नाथ डे ने बहुत अच्छे से किया है, बखूबी किया है। याद रखना, पुस्तक का नाम पूछा जा चुका है। किस कलाकार ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना? विश्व की सजीव वस्तु किसको माना? विश्व की सजीव वस्तु चित्रकला को माना। शैलेंद्र नाथ डे ने ऐसा कथन जारी किया है, ऐसा मानना है शैलेंद्र नाथ डे का। अगला पॉइंट आता है, किस कलाकार के चित्रों में भाव विव्यंजना की संतुलित ज्यामितीय रेखांकन, उदांत सौंदर्य एवं लयात्मक यक्ष एवं यक्ष पत्नी नामक चित्र किसने बनाया? डाटा थोड़ा सा जटिल बनाया गया, ज्यामितीय रेखांकन है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछता, यक्ष और यक्ष की पत्नी का चित्रण किसने बनाया? तो शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया। याद रखना, क्वेश्चंस कैसा है? ज्यामितीय रेखांकन से है, इसलिए थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल शैलेंद्र नाथ डे इसके लिए राइट आंसर बनेंगे। याद रखना, अगर एमसीक्यूज में आता है तो राइट आंसर शैलेंद्र नाथ डे ही आपको लगाना होगा। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है वनवासी यक्ष और यक्ष की पत्नी नामक चित्र किसने बनाया? वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। यक्षनी का मूल रूप से चित्रण किसने किया? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा किया गया। शैलेंद्र नाथ डे पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो परंपरागत भारतीय शैली जो आती है वो शैलेंद्र नाथ डे को थोड़ा सा प्रभावित कर जाती है। तो परंपरागत भारतीय शैली को थोड़ा सा ये प्रभाव में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए बेटा। गरुणासीन अष्टभुज विष्णु नामक चित्र किसने बनाया है? तो गरुण पे आसीन है भगवान विष्णु, ऐसा चित्र मूल रूप से किसने बनाया? शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचना मानी जाती है। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म जोड़ा साकू नहीं, फाइनली दारागंज प्रयागराज में होता है 1890 ईस्वी के आसपास। इनसे जुड़े कुछ खास तथ्य भी आपको याद रखने होंगे, जैसे कुछ खास चित्र इनके हैं, उन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मेघदूत श्रृंखला मूल रूप से किसने बनाई? शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई। मेघदूत किसकी रचना है? बाबा कालिदास की है। वनवासी यक्ष भी मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया। यक्ष पत्नी भी शैलेंद्र नाथ डे की रचना है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम, स्टार लगाइए इसके ऊपर। कौशल्या से आज्ञा लेते राम मूल रूप से रचना किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। साथ में गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु जी, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचना मानी जाती है। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म कब होता है? 1890 में होता है, दारागंज प्रयागराज में। अवनी बाबू के जो शिष्य होते हैं वास चित्रण के सिद्धहस्त कलाकार होते हैं। यशोदा और कृष्ण भी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, किसकी? शैलेंद्र नाथ डे की। तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, तभी काम बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं चित्र से पूछ लिया जाता है, कहीं जन्म से पूछ लिया जाता है, कहीं चित्रकार से पूछ लिया जाता है, कहीं इनकी चित्र श्रृंखला से पूछ लिया जाता है, तो कहीं इनके शिष्यों से पूछ लिया जाता है, या फिर कहीं इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की इससे पूछ लिया जाता है। तो इन सबको जब आप ध्यान में रखेंगे तब जाके काम बन पाएगा। शैलेंद्र नाथ डे से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको कराने का प्रयास किया है। एक नज़र इनके प्रमुख शिष्यों पे डाल लीजिए, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं। देवकी नंदन शर्मा किसके शिष्य रहे? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे। शंभुनाथ मिश्रा किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे। मोहनलाल किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। शैलेंद्र नाथ डे बहुत फेमस नाम है और मूल रूप से इन्होंने कला को आगे बढ़ाने के लिए अवनी बाबू के जो है, आप जानते होंगे कलागुरु अवनी बाबू हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे तक ले भी गए हैं। फिलहाल जिनका जन्म 1890 में हुआ है उनकी मृत्यु कब होती है? तो शैलेंद्र नाथ डे जी इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए गौलोकवासी हो जाते हैं 1971 ईस्वी में। 1890 में इनका जन्म होता है और 1971 ईस्वी में मूल रूप से इनकी मृत्यु हो जाती है, गौलोकवासी हो जाते हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। अगर इतना काम आप कर लेते हैं फिर आपको कोई पछाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। याद रखना, आप निश्चित रूप से 148 फतह करेंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहना बेटा, याद रखना। मैं अस्वस्थ हूँ फिर भी क्लास लेने की पूरी चेष्टा करता हूँ, पर डे करता हूँ। दोपहर में इतनी तगड़ी बुखार आती है फिर भी मैं देखता हूँ पर डे क्लास लेने की चेष्टा करता हूँ। नहीं हो पाता वो अलग बात है, थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता वो अलग बात है।
क्लास में पर डे लूँगा और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आपको डाटा मिलेगा। दूसरा नाम हमने बताया था विनोद बिहारी मुखर्जी जी को हम लोग पढ़ेंगे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी से अक्सर क्वेश्चंस बनता ही है। इनका जन्म कब होता है? 1904 ईस्वी में बंगाल में होता है। विनोद बिहारी मुखर्जी पे किसका मूल रूप से प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ा है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर का, नंदलाल बसु का और गगनेंद्र नाथ ठाकुर का। तो ये गगनेंद्र बाबू से भी प्रभावित रहे हैं, अवनी बाबू से भी प्रभावित रहे हैं, नंदलाल बसु या फिर नंदलाल बोस से भी प्रभावित रहे हैं। कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। याद रखना है, नाम इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। कहा गया विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ से होती है? तो शांति निकेतन कलकत्ता से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जबकि अभी शैलेंद्रनाथ डे को आपने पढ़ा था, वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता से कला की शिक्षा ग्रहण किए थे। विनोद बिहारी मुखर्जी सन 1936 ईस्वी में वस्तु निरपेक्ष रेखांकन किससे सीखने जाते हैं? तो जापानी आते हैं कलाकार जिन्हें कहा जाता है सोसात्सु से मूल रूप से ये निरपेक्ष रेखांकन का डाटा सीखने जाते हैं। तो सोसात्सु इसके लिए इंपॉर्टेंट नाम होता है। निरपेक्ष रेखांकन किससे सीखते हैं? जापानी कलाकार सोसात्सु से सीखते हैं। आगे विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य कब प्रारंभ करते हैं? तो जहाँ पे इन्होंने पढ़ा है वहीं पे 1925 ईस्वी में अध्यापन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी 1925 में शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य करते हैं और इसी सन में असित कुमार हालधर मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज में एज अ टीचर के रूप में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को कंप्रोमाइज़ करके आप देख लेना किसी तरह से, सन सेम है इसलिए हमने कहा बता दें, हो सकता दिमाग में बैठ जाए। आगे कहा जाता है विनोद जो है बंगाल शैली का कौन सा कलाकार अंधा होने के साथ साथ चित्रण भी करता रहा? बेटा अंधा इनकी जो है जन्मजात प्रवृत्ति नहीं रही है, बाद में दिक्कत हो गई, आंखों से अंधापन आ गया, लेकिन विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रण का कार्य नहीं छोड़ा, चित्रण अपना करते रहे, अपनी कौशल को पहचानते रहे। आगे कहा जाता है चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? तो चित्रकार नामक आत्मकथा विनोद बिहारी मुखर्जी जी की है। वही विनोद बिहारी मुखर्जी जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अंधेपन का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी चित्रकारी नहीं छोड़ी। आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तिका के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक शिल्प शिक्षा रचना किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। आगे कहा जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी को चित्रों का माध्यम क्या रहा है? तो आप जानते हैं टेम्परा माध्यम में इन्होंने चित्रण किया और भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे भी चित्रण का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने किया है और बहुत अच्छे से किया है। अगला पॉइंट आता है विनोद बिहारी मुखर्जी सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्रण कहाँ बनाते हैं? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी सबसे बढ़िया, सबसे फेमस भित्ति चित्रण मूल रूप से शांति निकेतन कोलकाता वाले में बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहीं पे इन्होंने शिक्षण का कार्य स्टार्ट किया, तो वहीं पे भित्ति चित्रकारी भी सबसे महत्वपूर्ण वाली करेंगे। आगे मूर्तिकार लीला मुखर्जी किसकी पत्नी है? लीला मुखर्जी आप जानते हैं विनोद बिहारी की जो है पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी हैं। इनसे एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम होता है मृणालिनी मुखर्जी। बहुत फेमस नाम है मृणालिनी मुखर्जी, अक्सर पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आपको पढ़ना होगा, ये भी आपके समझ लीजिए सिलेबस में है। फिलहाल नाम तो नहीं लिखा लेकिन सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। मृणालिनी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। याद रखना विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित कौन सा फिल्म बनाया गया? ये फिल्म बहुत बार पूछा गया। द इनर आई किससे संबंधित है? द इनर आई किसकी रचना है? द इनर आई किस पे आधारित फिल्म है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी पे आधारित ये फिल्म है द इनर आई। द इनर आई फिल्म किसने बनाया? तो दादा सत्यजीत रे ने मूल रूप से ऐसी फिल्म का निर्माण किया है। विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है। तो जया अप्पा स्वामी ने ऐसा कथन कहा था कि आधुनिक कला का सेतुबंध विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ऐसा कथन जया अप्पा स्वामी का रहा है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है किस कलाकार ने कोलाज पद्धति से भी चित्रण का कार्य किया है? कोलाज पद्धति से चित्रण का कार्य किसने किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया, जिन पे फिल्म द इनर आई है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी जिनकी बेटी हैं, एज अ मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। अवनी बाबू, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ ठाकुर से जिनका संबंध रहा है, प्रेरित रहे हैं। बंगाल में जिनका जन्म होता है वो 1904 ईस्वी में जन्म होता है। अगला पॉइंट आता है किस कलाकार ने कास्ट एवं एचिंग से भी चित्रण का कार्य किया है? तो कास्ट और एचिंग से चित्रण का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। ऐसी अनंत प्रतिभा के धनी मूल रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी जी रहे हैं। इनसे जो भी क्वेश्चंस लगभग बन सकते थे हमने कराने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा।
फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ आजकल कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे हैं और थोड़ा मैं अस्वस्थ भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ भी कम आ रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ी सी कमी भी रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सब कुछ अच्छा ही चले, सब कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने सब कुछ टाइम पे होने के लिए ही निर्धारित किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब बहुत जल्द सेलेक्ट हों उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सरकार की कामनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए, अपना सपना साकार करने के लिए आप लोग जो है इसमें फाइनली सेलेक्ट हों। बस 148 फतेह करें, फाइनली अपने माँ बाप का सपना साकार करें, हमारा सपना साकार करें। 120/125 को फाइनली रिजल्ट दे करके आप अब जो है लाभान्वित हो पाएँ। मैं इसी आकांक्षा के साथ ये क्लास फाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।